कुछ अर्सा पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ जहाँ मैं रहता हूँ, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा पब्लिक डीलिंग जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्क के लोगों से होता है। इंग्लिश लोगों से भी होता है, पाकिस्तान से भी होता है, अफ़गानिस्तान के लोगों से, इंडिया के लोगों से, बांग्लादेश के लोगों से और यूरोपियन लोगों से, सबसे तकरीबन बिज़नेस हमारा होता है। तो ज़ाहिर बात है वहाँ हम लोग जुब्बा और इमामा शरीफ पहन के तो नहीं खड़े हो सकते, वहाँ हमें उसी तरह का ट्राउज़र और शर्ट पहननी पड़ती है, तो वो हमें पहनना पड़ता है। तो मैं उसी तरह एज़ यूजुअल बिज़नेस से कुछ चीज़ लेने दूसरे बिज़नेस पॉइंट पर गया और वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी ही भाई थे, मैंने उनसे वो चीज़ लेनी थी। वहाँ कोई मसला चल रहा था तो मैंने भी इसमें कुछ हिस्सा डालना चाहने का, जी आप क्या बात करेंगे, आप ऊपर से नीचे मुझे देख के कहते जी आप तो लिबास से मुसलमान नहीं लगता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। मैं हंस पड़ा, मुझे अफसोस भी हुआ कि उनके इल्म और उनके दीन के इस जानने पर सदके जाऊँ। मैंने उनको सिर्फ यही कहा, मैंने कहा आपने जो बात कर दी, मैं अगर चाहूँ तो पुलिस बुला सकता हूँ, आप अरेस्ट हो सकते हैं। तो फिर मैंने वो दरगुज़र किया, मैं वहाँ से चला आया और फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करना है, ऐसे लोगों की एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मुझे लोगों को बताना है कि हम इस लेवल तक ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जो ऐसे फतवे जारी कर देते हैं। याद रखें, लिबास के बारे में पहले मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि लिबास आपको कोई भी आपने पहनना है तो आपने हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के, अगर वो लिबास पहनने वाली दुआ नहीं आती तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आसान तरीन यही आप सबके लिए। और दाएं जानिब से पहने राइट साइड से, और बाएं जानिब लेफ़्ट साइड से उतारें। हमेशा पहनते वक्त राइट साइड से बिस्मिल्लाह और उतारते वक्त लेफ़्ट साइड से बिस्मिल्लाह। और इसी तरह आपने कमीज़ पहनी है, आपने शर्ट पहननी है, आपने कुर्ता पहनना है, कुछ भी पहनना है उसके लिए आप ऐसे ही अमल करेंगे। और उसके बाद आपने अगर शलवार, ट्राउज़र, जीन, पैंट कुछ भी पहनना है तो आप उसी तरह राइट से पहनेंगे, लेफ़्ट से उतारेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह आपने जूते भी जब पहनने हैं, मोज़े भी जब पहनने हैं तो आप राइट साइड से पहनेंगे पहले और लेफ़्ट वाला उतारेंगे। और हमेशा आप कपड़े झाड़ के पहनिए और हमेशा आप जूते और सॉक्स झाड़ के पहनिए। ये सारी सुन्नत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आ जाइए लिबास की तरफ। अब लिबास के बारे में आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी लिबास जो है वो अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मतियों के लिए मखसूस नहीं किया, क्योंकि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन है, इस्लाम है, वो पूरी कौम आलम के लिए है और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोग आपके उम्मती हैं। तो इस वजह से आपने उसके लिए कोई मखसूस लिबास जो है वो पाबंद नहीं लोगों को किया। और हर मुल्क के हिसाब से हर बंदा जो है उस मुल्क के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ की ठंडक और गर्मी के हिसाब से अपना अपना लिबास जो है उस तरह का पहन सकता है। हाँ, जिन चीज़ों से मना किया गया है, वो लिबास जो मना किया गया है वो सिर्फ ये मना किया गया है कि आपने चुस्त लिबास नहीं पहनना, आपने ऐसा बरीक लिबास नहीं पहनना, वो हराम है जिसमें आपके जिस्म की नशोनुमा हो और आपके खदोहाल और आपके जो अज़ा हैं वो अय्या हों, वो औरतों के लिए भी हो, वो मर्दों के लिए भी हो, मना है, हराम है। इसी तरह आपने कोई ऐसे मज़हब का लिबास नहीं पहनना जो दूसरे लोगों के साथ मुशाबत रखे कि जो मज़हब के लोग दूसरा एक मखसूस लिबास पहनते हैं आपने वो नहीं पहनना। ना ही आपने औरतों के मुशाबे को लिबास पहनना है, मर्दों ने ना औरतों ने मर्दों के मुशाबे को लिबास पहनना है। कोई चुस्त लिबास मत पहने, कोई बरीक लिबास मत पहने। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं, आप यकीन करें, बिला वजह का गुनाह ले लेते हैं अपने साथ, और बिल्कुल हराम है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छे भले लोग, अच्छे भले होके, पढ़े लिखे होके, अगर चलो कोई एक अच्छा काम नहीं करना, कम से कम ये आपके अख्तियार में है, ये तो कर लो। लिबास ऐसा पहनेंगे, ऐसी तस्वीर वाला पहनेंगे कि उसके ऊपर वो भी किसी एक्टर की, किसी आर्टिस्ट की, किसी प्लेयर की, किसी सियासतदान की, आप यकीन जानिए हराम है। और ऐसा पहनना आपके गुनाहों में इजाफ़ा करता है। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है वो 2 चादरें आपने इस्तेमाल की हैं अपने लिबास में। आपने एक चादर नीचे बांधी, एक चादर ऊपर ली, इसी तरह आपने एक चादर नीचे बांधी, आपने लंबा कुर्ता पहना। अब यकीन जाने मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा है 50 साल पहले वो वही तहमद इसी तरह पहनते थे, इसी तरह चादर लेते थे, एक बांधते थे और ऊपर पगड़ी पहनते थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2 चादरें और ऊपर इमामा शरीफ लेते थे। तो इसलिए मैं
आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से बच के रहें। इस्लाम में आपको कोई चीज़ ऐसा लिबास मना नहीं है सिवाय जो मैंने चीज़ें आपको बताई उनके अलावा। बाकी आप कोई भी लिबास जो है वो आप पहन सकते हैं, ऐसा जो आपके मुल्क के हिसाब से हो, चाहे आप इंग्लैंड में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, अमेरिका में रहें, पाकिस्तान में रहें, इंडिया में रहें, बांग्लादेश में रहें, अफ़गानिस्तान में रहें, अपने अपने मुल्कों के हिसाब से लिबास पहने और जहाँ आप रहते हैं उस मुल्क के हिसाब से आप लिबास पहने।